तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा कि दर्शाइए, यानी आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों पदों को सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं करना है। दर्शाइए का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आपको राइट हैंड साइड लानी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है पूरी की पूरी, और वो है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का इस्तेमाल मत कीजिए, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आपको लिखना है इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इस वाले के अंदर एक सरसमिका लग रही है। कौन सी सरसमिका है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है यहाँ पर। तो दर्शा देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेरिजन करें तो a बराबर है यहाँ पर 3x और b बराबर है 7। तो a बराबर ये 3x है, b बराबर है 7। इनके मान यहाँ पर रख देते हैं। a स्क्वायर मतलब a का जो मान है उसका स्क्वायर, a का मान कितना 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू थी 3x, b की वैल्यू है 7 प्लस b का स्क्वायर, मतलब b की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब। और ये देखो माइनस का 84x जो है क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, तो इसको अब गुणा कर दीजिए या फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 तेरी 9 एक्स स्क्वायर, तीनों साता 21, 21 दो 42 और x 42 एक्स, सातों साती गुण 50 माइनस 84 एक्स। अब देखना यहाँ पर ये समान पद है दोनों x x के, तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या है 84x, तो 84x में से 42x निकलेगा, कितना बचेगा 42x बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा ना। तो यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर अपनी जगह पे है, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 42x आ गया, प्लस का गुण 50 अपनी जगह पर है। अब देखना आप इसकी जो कंपेरिजन है ना अपन इस वाले शॉर्ट समीकरण से करने वाला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। देखना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला रूप जो है इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर देखो मैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला जो रूप है ना ये इसके जैसा है, अब मैं जो है इसको जो है इसके जैसा बनाने के प्रयास करूँगा। तो देखिए आप खुद सोचिए कि ये ए स्क्वायर जो है ना, यानी इसका मतलब ये 9x स्क्वायर, ये यहाँ पर ऐसा ए क्या रहा होगा कि इसका स्क्वायर करने पर ये चीज़ बनी होगी। तो यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए आप दिमाग लगा सकते हैं ऐसे कि ये 3x ही रहा होगा, क्योंकि देखो 3x का स्क्वायर करने पर देखो 9x स्क्वायर आ रहा है, और माइनस बी यहाँ पर गुण 50 है, तो ये किसका स्क्वायर करने पर आया होगा, ये 7 का स्क्वायर करने पर आया होगा। तो इन दोनों पर ऐसा चढ़ा सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही रूप आने वाला। आप लोग को भी मैं सॉल्व कर सकते हो इसको। तो देखो यही जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3x माइनस 7 स्क्वायर। देखो ये जो रूप है ना ये इसके जैसा ही है, तो इसका मतलब लास्ट के अंदर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिदम। ठीक है ना, इति सिदम या फिर हैंड्स प्रूव्ड ऐसा लिख देना। तो इति सिदम ही लिखते हैं अपन, हिंदी मीडियम से है तो। ठीक है, तो अब लेते हैं सेकंड वाला। ठीक है ना, तो सेकंड वाला भी सेम ही है फर्स्ट वाले के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज़ करवाना है और फिर जो है राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है ना, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे अपन, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस वाले के अंदर देखो कौन सी सरसमिका लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर करते हैं इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी कंपेरिजन इससे कराओ तो a का जो मान है वो 9p है और जो b का मान है वो है 5q। ठीक है, तो इनके मान यहाँ पर रख दो a स्क्वायर, मतलब a की जो वैल्यू है 9p उसका स्क्वायर, तो 9p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू थी 9p, b की वैल्यू है 5q प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 5q तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं और देखो ये प्लस का 180 पी क्यू भी तो इसके साथ में चल रहा है, प्लस का 100 पी क्यू। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो देखो 90 81 और पी स्क्वायर, तो 81 पी का स्क्वायर। देखो 9 पंजे 45 और देखिए ये सॉरी 9 पंजे 45, 45 दूना 90, और ये देखो पी और क्यू भी तो इंटू में, तो पी क्यू 25 और क्यू स्क्वायर 25 क्यू का स्क्वायर प्लस में है 125 पी क्यू। देखो यहाँ पर जो है ये भी पी क्यू का पद है, ये भी पी क्यू वाला पद है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकलेगी, 180 प्लस का है
इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का 90 पी क्यू आ जाएगा और ये 81 पी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके अपन लिख रहे हैं 90 पी क्यू प्लस का 25 क्यू स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, यहाँ पर कौन से सरसमीका लग रही है। देखो मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली लग रही है। कैसे देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको मानना है, ये मानना है इसको, ठीक है। अब देखना ये जो ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ए कैसे निकाल सकते हैं अपन, यानी 81 पी स्क्वायर ऐसा क्या रहा होगा जिसका स्क्वायर करने पर 81 पी का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर ए फिक्स है कि यहाँ पर जो है क्या रहा होगा, 9 ही तो रहा होगा, 9 पी तो रहा होगा कि इनका स्क्वायर करने पर जो है ये चीज़ आ रही है, प्लस बी का स्क्वायर, बी का जो स्क्वायर है ना यानी यही रहा होगा। तो यहाँ पर ये तो 5 क्यू के स्क्वायर करने से आ रहा है, तो 5 क्यू का स्क्वायर, तो इसका दोनों का स्क्वायर था तो इसको एक ही बार होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बाकी आप जो है इसको ऐसे भी संतुष्ट करा सकते हो कि जैसे 2ab है ना, तो देखो 2 इंटू ए की कंपेरिजन हमने की थी 9p से, इंटू 5q, क्योंकि देखो b की वैल्यू 5q कर रहे हैं अपन, तो देखो बीच में जो है इनको सॉल्व करके देख लो आप, 90pq आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना इसको संतुष्ट कर रही है, इसको सॉल्व करके देख लेना आप, यही चीज़ आएगी रफ कॉपी में। तो देखो यही चीज़ हमारे को जो है राइट हैंड साइड के बराबर लानी थी, तो हमारे को जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख देना है और इति सिद्धम लिख के इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, ये जो है इसके बराबर लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, तो यहाँ पर लगानी पड़ेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसकी कंपैरिजन इससे करते हैं, तो देखिए a की जो वैल्यू है ना वो 4/3 m के बराबर आ रही है। a की वैल्यू तो ये हो गई, b की वैल्यू ये होने वाली है ना 3/4 n, तो b की वैल्यू भी पता लग गई। अब जब वैल्यू पता है तो इसके अंदर अप्लाई कर दो बस। तो यहाँ पर देखते हैं a का स्क्वायर मतलब 4/3 m का स्क्वायर, 4/3 m का स्क्वायर इन माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 4/3 m, b की वैल्यू 3/4 n प्लस बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू का स्क्वायर हो जाए तो 3/4 n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो आप, और ये देखो प्लस का 2mn भी तो साथ में चल रहा है, इसको मत भूलना आप, क्योंकि इसको भूल गए तो फिर उत्तर नहीं आने वाला अपना। तो देखो इसको सॉल्व करने पर देखो ये 4/3 ये स्क्वायर है ना दोनों पर है, तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 16/9 m पर भी तो है m स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी तो हो जाएगा 4, 3 से 3 कटेगा तो क्या बच रहा है खाली, और ये 2 इसको काट देगा, तो देखो 2mn वो भी माइनस का, तो माइनस का 2mn प्लस का चिन्ह है, 3 तियारी 9, 4 चौक 16, n पर भी तो स्क्वायर है, उधर है प्लस का 2mn, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। तो देखो यही चीज़ हमारे को चाहिए थी, ये वाला और ये वाला। अब इसको साथ में लिखोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा ये। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड तो मैं एक बार लिख के ही बता देता हूँ, खाली क्या बचा, देखो 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, और यही जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है ना। तो इतनी सीधम लिख के इसको सॉल्व करवा देना है, ठीक है। अगला वाला करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला वाला क्या कह रहा है, अगले वाले में भी लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करना है और फिर इसको जो है राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। 48pq का स्क्वायर कैसे भी करके इसको बनाना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में देखो, तो पहले एक बार लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले जो है, और एक चीज़ आप देख लो, जितना मान यहाँ पर भी a का मान सेम है, यहाँ पर भी a का मान सेम है, b का मान सेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, a की बार जो है a और b के मान साइड के अंदर लिख देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 4pq और b बराबर है 3q, ठीक है, क्योंकि a की बार लिख देते हैं, बार बार लिखेंगे क्यों। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसकी कंपेरिजन करा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, यानी इन दोनों की कंपेरिजन इससे और इन दोनों की कंपेरिजन इस वाले शॉर्ट समीका से। तो एक बार शॉर्ट समीका भी लिखनी पड़ेगी इसके नीचे ही, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर कोष्टक ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर भी लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब a और b के मान दोनों सेम है, तो यहाँ पर रखना है बस, ठीक है ना।
ए स्क्योर, तो ए का मान है 4p क्यू, इसका स्क्योर कर देते हैं, तो 4p क्यू का स्क्योर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4p क्यू, 4p क्यू, बी की वैल्यू है 3q माइनस, सॉरी प्लस का चिन्ह है क्योंकि हमने तो अब तक यही सॉल्व किया ना, 2ab प्लस बी का स्क्योर, तो 3q का स्क्योर, इसको कॉस्ट में बंद कर देते हैं। यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व किया है। अब ये माइनस का चिन्ह है, फिर इसको जो है सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, कॉस्ट छोटा वाला कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि दो कॉस्ट काम आ रहा है, बड़ी कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पर देखना इसके अंदर भी ए सेम है, तो 4pq का स्क्योर माइनस का चिन्ह आ जाएगा 2ab, तो 2a की वैल्यू है 4pq प्लस सॉरी इंटू 3q, यानी यही वैल्यू वापस है, बस यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लिख देना, ठीक है ना। फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका यही रहेगा, क्योंकि ए और बी का मान सेम है, तो फास्ट कैलकुलेशन का ही तरीका रहेगा इसमें। तो 3q का स्क्योर। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको ही सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके जैसा जो है यही आने वाला है, बस बीच में माइनस लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो स्क्योर इस पर भी है 4 पर और इन दोनों पर भी है, तो देखो 4 चौक तो हो जाएगा 16, पी स्क्योर क्यू स्क्योर, पी स्क्योर क्यू स्क्योर प्लस 2 चौके 8, 8 तिया 24, तो देखो 24, और देखो पी क्यू क्यू, देखो क्यू 2 बार है तो ये तो क्यू तो स्क्योर हो जाएगा, और पी 1 बार है तो पी क्यू का स्क्योर, 3 तेरी 9 और क्यू का स्क्योर, 9 क्यू का स्क्योर। अब देखना ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है और ये कॉस्टक है, तो कॉस्टक के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर भी क्या आएगा, 16 पी स्क्योर क्यू स्क्योर, माइनस का चिन्ह है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 24 पी क्यू का स्क्योर प्लस इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 9 क्यू का स्क्योर। अब जो है इस कॉस्ट को सॉल्व कर देता है अपन, ठीक है ना। तो कॉस्ट को सॉल्व करते हैं, ये तो वैल्यू वापस ऐसे कैसे लिखी जाएगी, 16 पी स्क्योर क्यू स्क्योर प्लस 24 पी क्यू का स्क्योर, ठीक है, और प्लस 9 क्यू का स्क्योर। अब ये माइनस इससे इंटू होगा तो क्या बनेगा, देखो माइनस का 16 पी स्क्योर क्यू स्क्योर, ये माइनस दोनों इंटू होने पर प्लस का बनेगा, प्लस का 24 पी क्यू स्क्योर, ये प्लस ये माइनस दोनों इंटू के बनेंगे माइनस के 9 क्यू के स्क्योर। अब देखो समान पदों को जोड़ दो या पे घटा दो, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल कर देगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल करेगा, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, 24 और 24 48, यानी 48 पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो यही तो है, राइट हैंड साइड के बराबर लाना था हमारे को, तो ये देखो इतनी सीधम, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब लास्ट वाला कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो देखो बीच बीच में प्लस है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करो पहले, फिर इनको और फिर इनको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करता है, इस वाली वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से इंटू करना पड़ता है, फिर इसको भी जो है पूरी वैल्यू से इंटू करना पड़ता है। तो देखो इसका पहला पद इसके लास्ट वाले पूरे पद से इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए तो पहला पद है, यहाँ पर लास्ट वाला पूरा पद है ए प्लस बी, इसका सेकेंड पद है माइनस बी, और वापस यही वैल्यू आएगी ए प्लस बी, ठीक है। इसके अंदर भी देखो प्लस वाला चिन्ह, फिर यहाँ पर भी सेम करो, बी पहले ले लो और बी प्लस सी जो है बाद में ले लो, फिर माइनस सी वाला पद और बी प्लस सी, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर पहला वाला पद है सी, बाद वाली वैल्यू है सी प्लस ए, सी प्लस ए, और दूसरा पद है माइनस का ए, और लास्ट वाली वैल्यू है सी प्लस ए, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, बहुत ही सिंपल है, जीरो आ जाएगा, देखना कैसे भी करके। ए को ए से इंटू करने पर ए स्क्वायर, ए को बी से इंटू करने पर ए बी, इसको इससे इंटू करने पर देखो माइनस का चिन्ह है, इससे इंटू करने पर क्या आएगा, देखो ए बी आएगा, ये बी माइनस का इससे इंटू के क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, बी को बी से करने पर बी का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का बी इससे इंटू के क्या बनेगा, प्लस का बी स्क्वायर, बी इससे इंटू के बनेगा प्लस का बी सी, ये इससे इंटू के बनेगा सी बी सी माइनस का, ये इससे इंटू के क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, सी को सी से इंटू करने पर सी का स्क्वायर, ठीक है, और सी को सी से इंटू करने पर सी का स्क्वायर, सी को ए से इंटू करने पर ए सी, ये माइनस का ए से इंटू के यानी माइनस का ए सी से इंटू के क्या बनेगा, माइनस का ए सी, और ये माइनस का ये प्लस का ये इंटू के माइनस का ए स्क्वायर। अब देखना आप बराबर का चिन्ह नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का यूज, देखो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करा, ठीक है ना, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर में जीरो लाना हमारे को।
तो देखो सारे पद जो है ना प्लस माइनस का है, एक दूसरे को काट सकते हैं। देखना ए स्क्वायर प्लस का, ये सबसे लास्ट माइनस का कट गया, ए बी प्लस माइनस कट गया, बी स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट चुके हैं। देखो सी स्क्वायर से काटेगा, ए सी को काटा, सारे पद एक दूसरे को काट रहे हैं। तो देखो जीरो के बराबर जीरो आ चुका है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। करना क्या है, बस इस वाले को इस पूरी वैल्यू से इंटू, दूसरे वाले को भी पूरी वैल्यू से इंटू। तो ये सारे पद के अंदर ये नियम लगा रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर दो तो सारे पद कट जाएंगे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैक का सपोर्ट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी चैप्टर की जो लिस्ट है, सॉरी प्ले लिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।